नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। आज जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में हम लोग अपना यूनिट बाय यूनिट चीज़ों को कवर कर रहे हैं। उसके तहत आज हम लोग यूनिट 1.5 पर चर्चा करेंगे और ये 1.5 आपका क्रॉस डिसेबिलिटी पर है। तो इसकी हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, मीनिंग के बारे में जानेंगे, इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे और आपका इंटरवेंशन के बारे में जानेंगे। तो क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच क्या है, इंटरवेंशन क्या है, इसका मीनिंग और कॉन्सेप्ट। और इसके पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा यूनिट 1.1 से लेकर के यूनिट 1.4 तक आपकी सभी चीज़ें कवर कर दी गई हैं इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाओगे, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी आपको मिल जाएगा, या आप अगर टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े हो तो वहाँ पर भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले क्रॉस डिसेबिलिटी की। क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच यह एक ऐसी रणनीति है जो सभी प्रकार की दिव्यांगताओं के प्रति एक समग्र समावेशी दृष्टिकोण अपनाती है। क्रॉस डिसेबिलिटी क्या करता है कि सभी प्रकार की दिव्यांगताएं, सभी के लिए एक ऐसा दृष्टिकोण, एक ऐसा अप्रोच अपनाया जाएगा जो उन बच्चों को क्या दे सकेगा, समान अवसर दे सकेगा, समान अधिकार दे सकेगा, उनके लिए सेवाएं प्रदान कर सकेगा सभी व्यक्तियों को। तो यहाँ पर चाहे आपका शारीरिक रूप से अक्षम बच्चा हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, संवेगात्मक या संवेदी दिव्यांगता से ग्रसित हो, हम इन सभी बच्चों में बिना भेदभाव के, कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं, उन सभी बच्चों में बिना भेदभाव के समान अधिकार देना, समान अवसर देना और उनके प्रति सेवाएं प्रदान करना। ये क्या है? क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं इसी पर, इसके अर्थ, अवधारणा की। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि आखिरकार क्रॉस डिसेबिलिटी की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। दिव्यांगता के विभिन्न प्रकार होते हैं, आप सभी को पता है। इस समय अगर आपने पढ़ा होगा तो RPWD एक्ट हमने 1.3 में ही आपको पढ़ाया था। तो वहाँ पर आप सभी को पता है इस समय हमारे पास 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं। RPWD आपको पहले भी बताया गया था, 2016 में आपका ये एक्ट आया। तो जितनी भी प्रकार की दिव्यांगताएं हैं, सभी दिव्यांग व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों और अधिकार समान रूप से महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण में सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक नीति और कार्यक्रम लागू होगा। अब नीति और कार्यक्रम लागू करने पर जोर भी दिया जाएगा, जिसमें विशेष प्रकार की अगर दिव्यांगता है तो उसे प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसमें किसी विशेष दिव्यांगता को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, यानी कि सभी को एक समान रखा जाएगा। ठीक है, सभी के लिए नीतियां और कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ हम ये कह दें कि हम केवल इनके लिए, इन दिव्यांग बच्चों के लिए या इस प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए ऐसा करें, ऐसा नहीं। जो भी दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं उन सभी के लिए, उन सभी व्यक्तियों के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। किसी को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, सभी को समान अवसर दिया जाएगा, सभी को समान अवसर दिया जाएगा। अर्थ क्या है? क्रॉस डिसेबिलिटी का अर्थ कि दिव्यांगता केवल शारीरिक या मानसिक बाधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक निर्माण या समाज की असमानता और सुविधाओं की कमी दिव्यांग व्यक्तियों की मुश्किलें बढ़ाती है। यह दृष्टिकोण दिव्यांगता के प्रति रूपों को समग्र रूप से समझने और सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान रूप से अनुकूल माहौल बनाने की वकालत करता है। तो ये इसका अर्थ है। अब हम लोग इसके महत्व की बात जानते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पर क्रॉस डिसेबिलिटी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो अभी आप लोगों ने समावेशन पढ़ा था, जहाँ पर हमने बताया था, सबसे पहले इसकी बात की थी समावेशन और समानता की, यानी कि हमको इक्वलिटी मिले और इंक्लूजन मिले।
जब इंक्लूजन होगा तो सभी प्रकार के बच्चे, सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चे वहाँ पर जो है उनको सुविधाएं मिलेंगी, तो अधिकारों को समान रूप से सुनिश्चित करेगा। दृष्टिकोण इस चीज़ पर बल देगा कि दिव्यांगता को प्राथमिकता के बजाय सभी, किसी एक विशेष दिव्यांगता को प्राथमिकता के बजाय सभी प्रकार के दिव्यांगों को समान अवसर मिले और समान भागीदारी मिले। उनके जो भी संरक्षण हैं उनका समान रूप से किया जाए। दूसरी चीज़ क्या है, जब मैंने आपको PWD एक्ट भी पढ़ाया था तो वहाँ पर आपने पढ़ा था इक्वल अपॉर्चुनिटी, फुल पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, यानी कि समान अवसर, संपूर्ण भागीदारी और जो उनके अधिकार हैं उनकी सुरक्षा। और वहीं पर आप देख सकते हैं दूसरा आपका प्रोटेक्शन, यानी कि जो भी दिव्यांगों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं उसमें सभी चीज़ों का भेदभाव खत्म करके सभी दिव्यांग बच्चों को समानता, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मिले और समग्र नीति का निर्माण किया जाए। जो भी पॉलिसी बनाई जाए वो ऐसी बनाई जाए कि सभी के कानूनी अधिकार और समानता उनको मिले। यहाँ पर क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण नीति निर्माताओं को यह समझने में मदद करता है कि दिव्यांगता के विभिन्न रूपों के बावजूद दिव्यांग व्यक्तियों को समान कानूनी और सामाजिक अधिकार दिए जाने चाहिए, जिसमें सरकारें और संगठन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समग्र व्यापक नीतियाँ बना सकते हैं। इसके बाद में बेहतर सेवाएं प्रदान करना। जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं इनके चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे स्वास्थ्य हो, इन सभी तक दिव्यांग व्यक्तियों की समान पहुंच बन सके। यह दृष्टिकोण यह अपनाता है कि सभी दिव्यांग व्यक्ति चाहे वो किसी भी दिव्यांगता के हों, सभी को समान अवसर, रोजगार और स्वास्थ्य जो है बेहतर रूप से उनको सेवाएं मिल सके, जिससे कि भैया संसाधन तक उनको पहुंच बन सके। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है सामाजिक बाधाएं, क्योंकि क्या होता है, हम अगर सामाजिक बाधाएं बहुत ज़्यादा होती हैं तो अगर हम क्या करें, उन बाधाओं को कम कर दें, उन बाधाओं को समाप्त कर दें, तो भैया दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में भागीदारी को रोका जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग हस्तक्षेप की बात करें तो कहेंगे समावेशी शिक्षा में हस्तक्षेप करेंगे तो बेहतर होगा। समावेशी शिक्षा यानी कि सभी प्रकार के बच्चे एक ही विद्यालय में, एक ही स्कूल में, एक ही कॉलेज में, एक ही छत के नीचे अपनी ज़रूरतों के अनुसार अपनी चीज़ों को पूरा करते हों। इनके लिए एक ऐसा ढांचा बनाना जहां पर ये सुलभ रूप से आ सके, कार्यालय तक पहुंच सके, परिवहन की सुविधा उनको मिल सके, चाहे वो किसी भी प्रकार के दिव्यांग बच्चे हों, शारीरिक रूप से हो, दृष्टि हो, श्रव्य हो, किसी भी प्रकार से हो, चाहे रैंप की व्यवस्था विद्यालय में की जाए, लिफ्ट लगवाई जाए, ब्रेल लिपि आवश्यक, श्रवण बच्चों के लिए सहायक उपकरणों की आवश्यकता की जाए। ये सभी चीज़ें क्या हैं, बच्चों की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाती हैं, बच्चों की सुलभता को बढ़ाती हैं। तो एक ऐसा ढांचा तैयार किया जाए जहाँ पर वो आ जा सकें और उनके लिए सुविधाएं भी बेहतर हो सकें। और भैया रोजगार के अवसर, जब समान अवसर देंगे, हम रोजगार की नीति अपनाएंगे तो भैया रोजगार के अवसर मिलेंगे और सुलभ और अनुकूल इनको बनाया जा सकेगा। स्वास्थ्य की सेवाएं, फिजियोथेरेपी हुआ, आपका मनोसामाजिक समर्थन हुआ, पुनर्वास के कार्यक्रम हुए, तो ये इनको प्रोवाइड कराए जाएं। इसके बाद में जन जागरूकता प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी। अगर जागरूकता नहीं होगी तो हमारा समाज का वर्ग जो है पिछड़ा रहेगा। और इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए हम जन जागरूकता अभियान लाएंगे और उस अभियान के तहत हम दिव्यांग बच्चों के बारे में बता करके, उन व्यक्तियों के बारे में बता करके लोगों को क्या करेंगे, जागरूक करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण दिव्यांगता के लिए समग्र रूप से हल करने का एक प्रभावी तरीका है। यह सभी दिव्यांग व्यक्तियों को उनके अधिकारों की प्राप्ति और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अवसर प्रदान करता है, जिसमें व्यक्ति सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक क्षेत्रों में उनको भागीदारी मिल सके। तो इस प्रकार से आपका क्रॉस डिसेबिलिटी था और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक था। दोस्तों, आप सभी अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, ये आपके सामने और QR भी दे दिया गया है आपको। दोस्तों, देश का नंबर 1 एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट 2 पर।
किस पर चर्चा करेंगे? यूनिट 2 पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग लोकोमोटर डिसेबिलिटी, पोलियो, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।